हाय। आज आपके लिए एक और खूबसूरत कहानी लेकर आए। कहानी है नरेंद्र नाथ दत्त की, जिन्हें आप और हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। 12 जनवरी 1863 कोलकाता में एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चा जो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े काम करने वाला था, बड़ी बड़ी फिलॉसफीज देने वाला था, क्योंकि बचपन से ही उसे सवाल पूछने का बड़ा मन था। हर चीज के पीछे प्रूफ यानी प्रमाण ढूंढता रहता था। कहानी शुरू हुई। सबसे पहला सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उस लड़के की जिंदगी में आया, जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया। भगवान कौन है और ये कहाँ मिलेंगे? अब सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो जवाब भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए। तो निकल पड़े स्वामी विवेकानंद खोज में अपने सवाल की। स्टार्टिंग में ये ब्रह्मो समाज में बड़े हुए थे, तो उसी की जो प्रीचिंग्स थी उन्होंने अपने बचपन में उन्हें धारण किया। लेकिन आगे चलते चलते उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई कि हम लोग पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब सवाल ये आ गया कि अगर बच्चा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को, तो इस सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? तो ब्रह्मो समाज के लीडर देवेंद्र नाथ टैगोर ने उस समय इनसे बात करी। इन्होंने उनसे भी सेम सवाल पूछा, क्या आपने भगवान देखे हैं? और देखे हैं तो कहाँ देखे हैं, कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने उस समय इनके जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास था भी नहीं, और बस इतना कह के छोड़ दिया कि तुम्हारी जो आंखें वो एक योगी की आंखें हैं। वो कुछ समझ नहीं पाए इस बात से, लेकिन जो एक क्यूरियोसिटी थी वो आज भी वही थी कि इस सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। 19 साल के विवेकानंद ढूंढ रहे सवालों के जवाब। जब उनकी पहली मुलाकात होती है उन्हीं के जो गुरु बने आगे, रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे कलकत्ता, और एक संगीत समारोह था जिसमें संगीतकार जो थे उनकी थोड़ा तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने विवेकानंद को कहा कि आप कुछ यहाँ पर संगीत सुना दीजिए, कुछ भक्ति की कुछ भजन सुना दीजिए। और उन्होंने सुना दिया, और रामकृष्ण परमहंस को बहुत खूबसूरत लगे वो। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप हमसे मिलने आइए दक्षिणेश्वर में, और हम आपसे कुछ बातें करेंगे। विवेकानंद ने उस टाइम पे उस बात को बहुत हल्के में लिया और बात वहीं पे छोड़ दी। वो नहीं गए उनसे मिलने। अब उनके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे थे, तो नॉर्मल जो ज़िंदगी थी उसमें विवेकानंद फिर से लग गए। लेकिन एक दिन क्लास में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद शायद इनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्लास में चल रही थी इंग्लिश की कविता, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन। उस कविता में टीचर ने इन्हें ट्रांस लाइक स्टेट के बारे में समझाया। बच्चे समझ नहीं पाए, तो विवेकानंद ने सवाल पूछा कि क्या है, ट्रांस क्या होता है? तो टीचर ने समझाया, समाधि। और समाधि कोई मिथ या फिर दिमाग का कोई वहम नहीं है। आज भी और वेदों में भी ये कहा गया है कि कई सारे लोगों ने, कई सारे योगियों ने समाधि को अटेन किया, उसे धारण किया। तो आज भी क्या ऐसे लोग हैं? उनका जवाब देते हुए उस टीचर ने बताया कि हाँ, आज भी दक्षिणेश्वर में एक इंसान है जिसने अभी कलकत्ता के पास ही वो रहते हैं, और उन्होंने समाधि को अटेन किया है। उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र बहुत कंफ्यूज हुए, अरे ऐसा है क्या? तो चलिए उनसे मिलकर आते हैं। दक्षिणेश्वर पहुंचकर जब वो मिले उनसे, तो एक, अगर आप तस्वीर देख पाएंगे रामकृष्ण परमहंस की, एक नॉर्मल सी धोती और साफा उन्होंने अपने बदन पर लपेटा हुआ है। और उनसे बात कर पता चला कि वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, और वो भक्ति भाग में इतने ज़्यादा लीन थे कि उनके लिए भगवान होना ना होने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुद ही इतने बड़े भक्त थे। तो विवेकानंद बड़े परेशान हो गए कि यार, मेरा जवाब कौन देगा सवाल का? वो फिर भी पूछते गए रामकृष्ण परमहंस से। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए, प्रूफ, मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे प्रूफ तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं हूँ तो मतलब भगवान है, मैं ही प्रूफ हूँ। इसका मतलब वो ये समझाना चाहते कि जो जीवन मैं यापन कर रहा हूँ या जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, वही तो भगवान है, वही प्रूफ है। विवेकानंद की चीज़ें समझ में आई नहीं। अब आप और हम, अगर हम भी होते तो यही सवाल पूछते कि ये क्या जवाब हुआ? उन्होंने भी यही कहा, ठीक है। कुछ देर बाद सवाल
पूछते गए, उन्हें जवाब उसका मिल नहीं रहा था विवेकानंद को। रामकृष्ण परमहंस खड़े उठे और उन्होंने अपनी पैर विवेकानंद की छाती पर रख दिया। और जैसे ही उन्होंने विवेकानंद की छाती पर अपना पैर रखा, विवेकानंद ट्रांस की स्टेट में चले गए, यानी समाधि में, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए। ये वही था, अगर इसे साइंटिफिकली देखा जाए तो आज भी कई लोग ये जो मेडिटेशन उसकी बातें करते हैं समाधि की, जिसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर इतना फोकस कर देते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो हमारे सराउंडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, हम एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। और सेम चीज़ वहाँ पर विवेकानंद के साथ भी हुई। वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए, जहाँ पर उन्हें चीज़ें कुछ समझ में आने लगी। अनकॉन्शियस स्टेट से वापस आने के बाद उनकी बायोग्राफी में भी ये बातें लिखी गई है कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी, भगवान अलमाइटी वन कुछ है नहीं, हम सब में ही हैं। वहीं से जन्म हुआ उनकी सारी फिलॉसफीज़ और उनके जीवन का, जो उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया कि ह्यूमैनिटी, अगर तुम इंसानियत के लिए कुछ काम करोगे, किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करोगे, तो मतलब तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो। डिवोशन फॉर द गॉड ऐसा नहीं है कि किसी मूर्ति की पूजा करो या कुछ करो, नहीं, ये एक चीज़ थी। उन्होंने ये कहा कि किसी इंसान के बारे में कुछ अच्छा करो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा करो, डू द फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमंस एंड यू विल डू द डिवोशन फॉर द गॉड। और यही से कहानी शुरू होती है विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की, जो कि कई सारे हिस्टोरियंस आज भी बात करते हैं कि कोई एक जो रिलेशन था वो एक भक्ति वाले इंसान जो कि रामकृष्ण परमहंस है, और जननी जिन्हें कहा गया स्वामी विवेकानंद को, और उसी से बात हुई कि भक्ति और जननी एक ही चिड़िया के वो दो फर थे जो अलग अलग नहीं रह सकते थे, दो पंख जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वहीं से इन्होंने एक कंसेप्ट लाया जो आज भी आप काफ़ी सारी विवेकानंद की फिलॉसफीज में पढ़ेंगे कि इंसानों की मदद करो, इंसानों के लिए काम करो। तो यही थी विवेकानंद की भगवान के लिए खोज और उनको जो मिला जवाब। अब आप लोगों के पास अगर कुछ सवाल है तो उनके जवाब ढूंढिए, और तब तक चुप मत बैठिए, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई गुरु तो है ही जो आपके सवालों के जवाब जरूर देगा। टिल देन अभी हम चलते हैं, और नेक्स्ट टाइम आएंगे दूसरी सुंदर सी कोई कहानी लेकर। बाय बाय।